यूलिप्स को कंपेयर किया जाता है म्यूचुअल फंड से, आपका इस पर क्या कहना है, क्या सही है? देखिए, म्यूचुअल फंड्स को यूलिप से इसलिए कंपेयर किया जाता है क्योंकि यूलिप इज गिवन बाय एन इंश्योरेंस कंपनी गवर्नड बाय IRDA. म्यूचुअल फंड इज गिवन बाय गवर्नड बाय सेबी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय AMC. दोनों की आधारभूत संरचना में डिफरेंस क्या है तो दोनों फंड ही मार्केट में निवेश करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल पे अप्लाई होता है उन पे. मगर जब आप एक इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा लेते हैं तो उसमें इंश्योरेंस का पार्ट इनबिल्ट होता है. सो यू हैव टू सी वेदर द इंश्योरेंस इज कॉस्टिंग यू लेसर और हायर. मे बी अगर इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और इंश्योरेंस का चार्ज बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी उम्र 50 साल है, आपकी उम्र 55 साल है, तो आपके मोर्टेलिटी चार्जेस बहुत हायर एंड पे रहेंगे. और आपकी उम्र कम है, 25 साल है, तो मोर्टेलिटी चार्जेस कम रहेंगे. तो इसके बाद आपने देखना है कि बाकी के चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि यूलिप प्रोडक्ट्स में एलोकेशन चार्ज, पॉलिसी एडमिन चार्ज, मिसलेनियस चार्ज और फंड मैनेजमेंट चार्ज, ये 4 कैटेगरी में होते हैं. मगर उसमें भी ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूलिप एंड द मॉडर्न एज यूलिप्स बोथ आर डिफरेंट. क्योंकि पहले चार्जेस इतने ज़्यादा होते थे कि 2 साल 3 साल में यूलिप की परफॉर्मेंस ब्रेक इवन पे भी नहीं आती थी, और इससे लोग घबरा के 3 साल में बंद कर देते थे. प्रोडक्ट 10 साल का होता था या 5 साल का होता था, तो यूलिप में लोगों को ज़्यादा रिटर्न नहीं बने. बट जब से ये मॉडर्न एज यूलिप्स आए, जब चार्जेस को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया गया, अभी भी कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें एलोकेशन चार्ज भी 0 है, पॉलिसी एडमिन चार्ज भी 0 है. तो अगर प्रोडक्ट्स की आपने चार्ज के लिहाज से अच्छी से एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस करने के बाद अगर आपने निवेश किया और उस प्रोडक्ट को अपने टेन्योर के हिसाब से चलाया, जैसे हर प्रोडक्ट में एक PPT होता है, एक PT होता है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म और पॉलिसी टर्म. PPT मान लीजिए 5 साल का है, पॉलिसी टर्म 10 साल का है, तो इसका मतलब 5 साल टुकड़ों में आपने निवेश किया और 10th ईयर में आपने मैच्योरिटी निकाली, यू विल डेफिनेटली अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट. देयर इज वन मोर कंडीशन, देयर आर इन नंबर ऑफ फंड्स. वैसे इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड के फंड यूलिप के प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं. यू हैव टू चेक किस कंपनी का ले रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं, कितने फंड ऑप्शन है. इन फंड्स की इंटरनल स्विचिंग हो सकती है विदाउट टैक्स. मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड आप लेते हैं, तो आपने शॉर्ट टर्म में विद इन 12 मंथ्स आपको लगा एक इक्विटी फंड ले लिया है, जो गलती से ले लिया है उसे एग्जिट करना है और दूसरे फंड में जाना है, तो यू विल अट्रैक्ट नंबर 1 एग्जिट लोड, नंबर 2 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. ये चीज़ यूलिप के अंदर नहीं है. अगर आपने एक फंड को ले भी लिया है और दूसरे महीने में भी उस फंड को निकालना है, स्विच करना है किसी और फंड में, तो देयर आर अनलिमिटेड फ्री स्विचेज इनसाइड ए यूलिप विदाउट अट्रैक्टिंग टैक्स ऑन इट. तो आप इक्विटी से बॉन्ड में जा सकते हैं, बॉन्ड से आप गोल्ड में जा सकते हैं, वापस लार्ज, मिड, स्मॉल की स्विचिंग कर सकते हैं. दो all these switchings should be done under again a professional advice, or it should be a very conscious decision. तो यूलिप is a product in which there are several features. उस features को समझना, उसका इस्तेमाल करना और प्रोडक्ट के टेन्योर के हिसाब से चलाना. अगर ये तीनों चीज़ कर रहे हैं तब तो यूलिप will definitely give you an edge, because there is no short term capital gain, there is no exit load within 5 years, एंड अप टू 2.5 लाख रुपए अगर पर पैन कार्ड निवेश है तो टैक्स फ्री भी है. इसका मतलब शॉर्ट टर्म भी नहीं लगा, लॉन्ग टर्म भी 0 है. सो इट गेट्स ए टैक्स आर्बिट्राज ऑल्सो. सो टू सम अप आई कैन टेल यू, अगर इंश्योरेंस की कॉस्टिंग कम है, चार्जेस आपने देख लिए हैं कम है, स्विचिंग आप बराबर एक प्रोफेशनल हेल्प लेके करते रहे हैं, प्रोडक्ट को 10 ईयर तक चलाए हैं, तो यूलिप विल ऑलवेज गिव एन एज. एक फ़ायदा और भी हो जाता है कि म्यूचुअल फंड में लोगों को रिटेन करना, एवरेज होल्डिंग पीरियड 1.5 साल ही है. 1.5 साल में वो सेंटिमेंट के चक्कर में बाजार अगर नेगेटिव गया है वो SIP रोक देंगे या विड्रॉ कर लेंगे. यूलिप में बंद गया, इट्स अ लॉक इन. अगर आपका सेंटिमेंट कितना भी नेगेटिव है, आपको इन्वेस्टर रहना ही पड़ेगा. सो दिस ऑल्सो कम्स एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. सो इफ यू आर running the product as per its features, it's good. If you are breaking it in between, it's not good. It's better to be so staying for 5 years, so giving the age of returns also.
इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। जितने मैंने चेकलिस्ट बताए अगर उसको फॉलो किया जाए तो चूंकि लॉन्ग टर्म गेन भी ज़ीरो है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी ज़ीरो है, लिमिट 2.5 लाख के अंदर,